अब तुम बोलो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिक्स असेसमेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी करा रहा हूँ। मैं इसमें स्टूडेंट केवल आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरा जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको प्रत्यावर्ती धारा के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था। प्रत्यावर्ती धारा के वर्णमाध्यम गुणमान के लिए धारा का व्यंजक प्राप्त की, और उसी के आगे स्टूडेंट आज हम बात करेंगे क्या प्रत्यावर्ती धारा से जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है उसी से मैंने एक टॉपिक लिया है आपका LCR परिपथ में प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो जो मैंने आपको करा दिया प्रत्यावर्ती धारा के वर्णमाध्यम गुणमान का व्यंजक, और दूसरा ये LCR परिपथ। देखिए समझेंगे पहले LCR परिपथ क्या होता है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है ट्रांसफॉर्मर। इन तीनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं LCR परिपथ की। देखिए क्या होता है, इसमें प्रेरक L की एक कुंडली, तो डायग्राम बना लेते हैं। इसमें प्रेरक L की एक कुंडली धारिता C का एक संधारित्र, ये संधारित्र आ गया, तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, देखिए डायग्राम को अच्छे से समझिए। क्या है इसमें, देखिए LCR परिपथ में इसमें प्रेरक L की एक कुंडली, देखिए कुंडली सही की तरह है, L की कुंडली धारिता C का एक संधारित्र, धारिता C का संधारित्र आ गया, और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं। ये देखिए प्रेरक L की कुंडली आ गई, ये संधारित्र आ गया, और ये आ गया क्या प्रतिरोध। ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे स्टूडेंट में धारा प्रवाहित करते हैं तो L के सिरों के बीच विभवांतर VL और C के सिरों के बीच विभवांतर VC और R के सिरों के बीच विभवांतर VR उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं यही आपको नॉलेज में इसकी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, क्या माना प्रेरक एक L, मतलब माना प्रेरक L की एक कुंडली, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। माना प्रेरक L की एक कुंडली धारिता C के संधारित्र का प्रतिरोध R हो तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t से जोड़ देते हैं। ठीक है,
क्या स्टूडेंट मैंने क्या बोला, मानो प्रेत एल की एक कुंडली धारिता से एक संधारित्र तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर, ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तीनों श्रेणी क्रम में प्रतिवर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t है छोड़ देते हैं। इस दशा में L के सिरों के बीच में अंतर VL धारा I के समान कला में होगा। देखिए इसमें धारा I के समान कला में कैसे हुआ, उसके लिए हम समझेंगे स्टूडेंट कलांतर निकालने के लिए फेजर मतलब फेजर आरेख को समझेंगे। फेजर आरेख क्या होता है, देखिए दूसरा डायग्राम समझ लीजिए। ये धारा I है और ये विभवांतर है VR। ठीक है, धारा I की समान कला में होता है, यानी जिस डायरेक्शन में धारा होती है उसी दिशा में होता है विभवांतर VR। और विभवांतर VR धारा I से कला में 90 अंश आगे की ओर यानी अग्रगामी, और विभवांतर VC धारा I से 90 अंश पश्चिमागी। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसको पहले आपको समझ लिया अच्छे से, यानी धारा विभवांतर VR जो है धारा I के समान कला में होता है और विभवांतर VR धारा I से 90 अंश अग्रगामी यानी आगे की ओर। ठीक, ये दोनों देखिए तरीके से, ये 90 अंश अग्रगामी और ये 90 अंश पश्चिमागी। इन दोनों का जो परिणामी विभवांतर होगा वो होगा VL - VC। ठीक है, इन दोनों का परिणामी विभवांतर क्या है, VL - VC। तो कुल परिणामी विभवांतर क्या आएगा तीनों का मतलब, कुल परिणामी विभवांतर क्या है VL। ठीक है गाइस, अच्छे समझ लीजिए। उस डायग्राम में ना अक्सर कितने मैंने अपनी पिछली क्लास में भी यही बोला है, अगर आप डायग्राम को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको आर्टिकल पढ़ना समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसी को देखकर हमें लैंग्वेज लिखनी है और देखिए डायग्राम समझना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए आपके समझ में अच्छे से। विभवांतर VR धारा I के समान कला में है, VL धारा I से 90 अंश अग्रगामी और VC धारा I से 90 अंश पश्चिमागी, और इस सबका परिणामी विभवांतर क्या है, V है। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे। क्या V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ते हैं। इस दशा में L के सिरों के बीच विभवांतर VL, इस दशा में R के सिरों के बीच विभवांतर, पहले R को लिखेंगे फ्रेंड। इस दशा में R के सिरों के बीच R के सिरों के बीच विभवांतर VR धारा I पे समान कला में होगा, तथा R L के सिरों के बीच विभवांतर L के सिरों के विभवांतर VL धारा I से 90 अंश आगे की ओर यानी अग्रगामी, अग्रगामी होगा। L के सिरों के विभवांतर VL धारा I से 90 अंश अग्रगामी होगा तथा C के सिरों के बीच विभवांतर VC, संधारित्र C के सिरों के बीच सिरों के बीच विभवांतर VC धारा I से 90 अंश पश्चिमागी। VL तथा VC का परिणामी विभवांतर
VL माइनस BC है, तब कुल परिणामी विभवांतर, तब परिपथ का, यहां पे लिख स्टूडेंट यहां पर, तब परिपथ का तब परिपथ का परिणामी विभवांतर क्या है? तो स्टूडेंट यहां पे हिंदी हो गई है क्या, यदि VL तथा BC का परिणामी विभवांतर VL माइनस BC है और परिपथ का परिणामी विभवांतर और परिपथ का परिणामी विभवांतर V हो, तब देखिए क्या कैसे करेंगे। यहां पर देखिए लैंग्वेज मैंने इसको डायग्राम को लेकर लिखिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप करेंगे। माना प्रेत तेल की एक कुंडली धारिता C का एक संधारित्र और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रतिवर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस दशा में जो L की R की स्रोत के बीच विभवांतर है V R और धारा I के समानुगामी होगा, L की स्रोत के बीच विभवांतर धारा I से 90 अंश अग्रगामी होगा, C की स्रोत के बीच विभवांतर BC धारा I से 90 अंश पश्चगामी होगा, और इन दोनों का परिणामी विभवांतर VL माइनस BC होगा। और पूरे परिपथ की बात की जाए परिणामी विभवांतर की क्या है V, तब क्या करेंगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए आप यहां पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर देखिए कण कितना नहीं होगा V का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना दिया गया है V R का स्क्वायर और लंब दिया गया है यहां पर VL माइनस BC का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, हम जानते हैं कि देखिए हम क्या जानते हैं यहां पर ये ऐसे लिख सकते हैं इसमें। चलिए हम जानते हैं कि V R बराबर क्या होगा, देखिए यहां पर इसको ऐसे लिखिए हम, परंतु VR बराबर IR, मालूम हमें कि R स्रोत की विभवांतर क्या होगा, VR बराबर IR और VL बराबर क्या होगा L की स्रोत के बीच IXL और VC बराबर IXC। तब देखिए यहां पर तब ये जो वैल्यू है VR का मान VR की जगह पर रख दीजिए, VL का मान VL की जगह पर और VC का मान VC की जगह पर। तब देखिए क्या हो जाएगा V स्क्वायर बराबर VR की जगह रख देंगे IR का स्क्वायर, VL की जगह रख देंगे IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। ठीक है, V स्क्वायर बराबर यहां हो गया I स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस यहां से I स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये क्या बचेगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए यहां पर स्टूडेंट पूरे में से I स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो I स्क्वायर कॉमन लिया बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा इसकी B की, तो V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि Z बराबर क्या होता है V अपॉन I, यानी ये प्रतिबाधा मिलेगी यहां पर, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं V अपॉन I की जगह लिख सकते हैं Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगेगा रूट मिल जाएगा, तो प्रतिबाधा का क्या होगा फॉर्मूला, हम देखिए प्रतिबाधा क्या निकल कर आएगी Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। शॉर्ट करो, यदि XL बराबर क्या हो ओमेगा L और XC बराबर क्या हो 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, यदि XL बराबर ओमेगा L हो और XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C हो, तो अब देखिए प्रतिबाधा क्या निकल कर आएगी Z बराबर
रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये आ गया प्रतिबाधा का रेंज। ठीक है, प्रतिबाधा निकल कर आ गया यहाँ पर। ठीक, चलिए स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में इसको कलांतर के लिए मैं कलांतर की बात करते हैं, कलांतर कैसे निकालेंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखिए परिणाम की मात्रा निकाला हमने देखिए, तो क्या होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। परंतु वी आर बराबर आई आर जानते हैं हम कि आर के स्क्वायर के बीच में अंतर क्या होगा, आई आर, और एल के स्क्वायर के बीच क्या होगा, आई एक्स एल, और बी सी के स्क्वायर के बीच हो जाएगा आई एक्स। ये तीनों वैल्यू हमने इसके अंदर रख दी। इसके अंदर रखने के बाद देखिए दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने, यहां पर आई स्क्वायर कॉमन ले लिया, पूरे में से आई स्क्वायर कॉमन आ रहा था वो इस बटे में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि z बराबर क्या होता है v अपॉन i, तो z स्क्वायर बराबर आएगा रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। स्क्वायर का रूट बन जाएगा। यदि xl बराबर ओमेगा l हो और xc बराबर अपॉन ओमेगा c, तब प्रतिबाधा कितनी होगी, ये होगी स्टूडेंट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बहुत इजी तरीके से एग्जाम परिपथ कराया है। ये मेरी गारंटी है कि आप करके एक बार अच्छे से कर लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत इजीली कर सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं कभी भी। इस तरीके से मैंने आपको लैंग्वेज दिखाई है और इस तरीके से मैंने आपको प्रूव कराया बहुत इजी तरीके से। ठीक, इसके बाद में हम कलांतर की बात करते हैं। कलांतर कैसे निकालेंगे, कलांतर निकालने के लिए देखिए पहले आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, उसके बाद में कलांतर की बात करता हूं। चलिए स्टूडेंट आपने नोट कर लिया, तो उसके बाद में हम कलांतर के बारे में बात करते हैं, कलांतर कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नोट नहीं किया हो तो। कलांतर के लिए देखिए स्टूडेंट, tan फाई बराबर क्या होगा, देखिए इसमें देखते हैं लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है, bl माइनस bc, और आधार कितना दिया गया है, br। इसे लिख देंगे bl माइनस bc अपॉन में br। ठीक, इसके बाद हमें मालूम था, मैंने बताया था कि bl की जगह कितना लिख सकते हैं हम, ixl, और bc की जगह लिख सकते हैं हम ixc अपॉन में br की जगह लिख देंगे ia। ठीक, तो tan फाई बराबर कलांतर निकल कर आएगा, ऊपर से i कॉमन आ रहा है, xl माइनस xc अपॉन में i r, i से i कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाई बराबर आ जाएगा xl माइनस xc अपॉन में r। अभी मैंने आपको बताया था यदि xl बराबर ओमेगा l और xc बराबर ओमेगा c हो तो कलांतर में से आगे निकल गया, वरना इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम आवृत्ति की फॉर्म में, क्या xl की जगह लिख दिया हमने ओमेगा l और उसकी जगह लिख देंगे 1 अपॉन ओमेगा c बटे में r। tan में जाके इनवर्स हो जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा l अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा c अपॉन में r। ये निकल कर आ गया है कलांतर। ठीक, ये हमने कलांतर निकाली इस तरीके से। अभी क्या निकाली थी हमने, प्रतिबाधा। और आपसे अगर धारा का शिखर मान पूछे इसमें, तो धारा का शिखर मान भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या धारा का शिखर मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए क्या क्या धारा का शिखर मान के लिए, धारा का शिखर मान, या इसको अधिकतम मान भी बोल देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर धारा का अधिकतम मान या शिखर मान के लिए क्या करेंगे, देखिए आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट अपॉन में जेड, और जेड का मान हमने अभी निकाला था, क्या था, वी नॉट अपॉन में जेड का मान कितना था, रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये धारा का अधिकतम मान या शिखर मान का फॉर्मूला है, धारा का शिखर मान या अधिकतम मान। ठीक,
इसको अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। के बाद में इसकी एक दो मैं कंडीशन लिखवा देता हूं क्या, जल्दी से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखिए इससे क्या देख लीजिए इसके स्टूडेंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं केस 1। यदि ओमेगा एल बड़ा हो 1 ओमेगा सी से, तब tan फाई यानी अर्थात फाई का मान फाई धनात्मक दिशा में होगा। क्या स्टूडेंट, यदि ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी से बड़ा हो तो tan फाई कैसा होगा, धनात्मक होगा, और धारा आई इस दशा में धारा आई वोल्टेज V से पश्चिमाभिमुखी होगी। इस दशा में धारा आई वोल्टेज V से ठीक है। सेकंड क्या देखिए, क्या यदि ओमेगा एल छोटा हो 1 ओमेगा सी से, तब tan फाई अर्थात फाई ऋणात्मक होगा। इस दशा में धारा आई वोल्टेज V से, धारा आई वोल्टेज V से अग्रगामी होगी। ठीक, थर्ड में देखिए कैसा क्या, यदि ओमेगा एल बराबर हो 1 ओमेगा सी से, तब tan फाई यानी फाई क्या होगा, 0 होगा। इस दशा में धारा आई व वोल्टेज V, धारा आई व वोल्टेज V समान कला में होंगे। और प्रतिबाधा स्टूडेंट यहाँ पर Z के बराबर आ जाएगा। ठीक है, Z प्रतिबाधा R के बराबर है, प्रतिबाधा जो है तब क्या होगा, Z जो है R के बराबर है, प्रतिबाधा R के बराबर है। ठीक है, और अनुनाद की स्थिति भी तभी होती है स्टूडेंट जब वो है 1 ओमेगा सी के बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था ये एलसीआर परिपथ था, और
इसके बाद जो मेरा टॉपिक रहेगा वो ट्रांसफार्मर का रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम नोटिफिकेशन में, 2 मैंने आपको करा दिए आगे, 2 कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो तीसरा टॉपिक है मेरा ट्रांसफार्मर का, वो भी बहुत बार एग्जाम में आया है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में इनमें से एक ना एक आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और स्टूडेंट क्लास अगर अच्छी लगी हो तो मैं आपसे कहता हूं कि आप क्लास को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेशन में उनको क्लास को शेयर, उनको क्लास शेयर कर दें, ठीक है, ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।